हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम नंबर सिस्टम। क्वेश्चन में गिवन है कि संख्या ए संख्या बी से 20 कम है तथा सी ए के दुगने से 30 कम है। यदि तीनों संख्याओं का योग 230 हो तो ए का मान क्या है। देखिए, एक संख्या हमारी ए है, एक संख्या हमारी बी है और एक संख्या हमारी सी है। क्या कहता है कि ए बी से 20 कम है। तो ए जो है ये डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन है। देखिए, ए जो है वो बी पे डिपेंड हो गया। क्या कि ए बी से 20 कम है, तो ए तो बी पर डिपेंड हो गया। तथा सी ए के दुगने से 30 कम है, तो सी किस पे डिपेंड हो गया, ए पे। तो ये देखिए, सी पहले ए पे डिपेंड हुआ है और यहाँ ए बी के ऊपर डिपेंड है, तो बी इसका मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता उसकी वैल्यू हमें माननी पड़ती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसकी जो बी की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स है। तो कह रहा है ए जो है बी से 20 कम है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 20। तो कह रहा है सी ए के दुगने से 30 कम है, तो ए की वैल्यू हमारी पहले से ही क्या है, एक्स माइनस 20। तो इसके दुगने से सी ए के दुगने से 30 कम है, तो ए का दुगना कर दिया मैंने और इसमें से 30 क्या कर दिया मैंने, माइनस। ये हो गया। कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का योग 230 हो तो भाई तीनों को मैं सम कर देता हूँ। देखो, x प्लस 20 प्लस एक्स प्लस मल्टीप्लाई अंदर ही कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 40 और माइनस के 30। इन सभी का योग जो है किसके बराबर है, 230 के। तो देखो 2x पहले से ही है, x और x कितना हो जाएगा, 4x। और यहाँ देखो इसको माइनस कर देते हैं, ये x माइनस 20 है, प्लस नहीं है, इसका ध्यान रखना, बाय गलती से हो गया, माइनस के 20 है। तो ये माइनस के 20 माइनस के 40 और माइनस के 30 सभी मिला के हो जाएंगे माइनस के 90 बराबर 230। तो 4x बराबर हमारा क्या आ गया, 4x बराबर हमारा आ गया है, ये 90 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 230 प्लस 90 हो जाएगा ये 320। तो 4 8 जा 32 0। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x बराबर हमारी आ गई 80। तो एक बात बताओ, पूछ रहा है ए का मान पूछ रहा है वो, तो बी की वैल्यू हमने एक्स मानी थी, तो बी की वैल्यू 80 है, तो ए क्या है, एक्स से 20 कम है, तो मतलब 80 से 20 कम है, तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 60। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का योग 160 है। पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या है। तो भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन को या तो मैं एक्स मान के भी सोल्व कर सकता हूँ या हम डायरेक्ट नंबर से ही सोल्व कर सकते हैं। देखिए, 1:2:3:4 4 संख्या दी हुई है, चारों के अनुपात में कह रहा हूँ उन संख्याओं का योग 160 है। तो भाई अगर मैं इन सभी को पहले जोड़ लूँ, तो सभी को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 1 + 2 + 3 + 4, इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 10। तो इनका योग तो 10 है और वो कह रहा है संख्याओं का योग 160 होना चाहिए, तो 10 बराबर मैंने क्या मान लिया, 160 के। तो ये 10 है और वो 160 है, तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड दे दूँ तो आपका 1 के बराबर 16 हो जाएगा। तो एक संख्या के बराबर क्या हो जाएगा, 16। तो एक अनुपात हमारा 16 के बराबर हो गया। कह रहा है पहली और चौथी संख्याओं का योग बताना। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 1 के बराबर 16 है, तो 16 हो जाएगी, और योग बताना है तो प्लस कर लेते हैं। चौथी संख्या क्या है, 4, तो इसकी जो है 1 जब 16 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हो जाएगी, 16 चौका 64 के बराबर। तो 16 + 64 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 80। तो पहली और चौथी संख्याओं का योग हमारा क्या आ जाएगा, 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है किसी स्कूल में 10% लड़के की संख्या लड़कियों के 1/6 के बराबर है। तो कोई स्कूल है जिसमें 10% लड़के हैं जिसकी संख्या लड़कियों के 1/6 के बराबर है तथा 10% लड़कियों की संख्या 3/50 भाग लड़कों के बराबर है। स्कूल में कुल लड़के तथा लड़कियों के बीच अनुपात क्या है। तो ना तो हमें लड़कों का पता स्कूल में जो है, और ना हमें लड़कियों के बारे में पता कितने हैं। मैंने मान लिया लड़के जो हैं x हैं। तो कह रहा है कि लड़कों के 10%, तो 10% निकाल लेता हूँ, 10 से गुणा करके 10/100 हो गया, लड़कों का 10% हो गया। कह रहा है लड़कियों को, लड़कियाँ हमें पता ही नहीं कितनी है, मैंने y मान लिया, चलो इसका 1/6 के बराबर है। तो एक बार बताओ, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/y = y/, में ले लिया मैंने 10/6, तो 10/6 का क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे ना तो 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से एक रेशो आ गया 5:3। अब क्या कह रहा है, तथा कह रहा है तथा 10% लड़कियों की संख्या। तो अब 10% लड़कियाँ, तो लड़कियाँ तो y थी ना, तो y का 10% ले लेते हैं, तो 10 बटे क्या हो जाएगा, 100, 10y/100 है = 3/50 किसके बराबर, लड़कों के। तो लड़के तो x थे हमारे। तो देखो यहाँ देखो, 0 से तो 0 गया, 0 से 0 गया,
तो यहाँ देखो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई, ये y अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ ऊपर क्या चला जाएगा 50, अब बटे में आपका क्या रह जाएगा 30। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ये भी वैल्यू हमारी 5/3 की आ गई। तो यहाँ पे भी 5/3 है, यहाँ पे भी 5/3, इसका मतलब x/y का जो अनुपात है लड़के और लड़कियों के बीच में जो अनुपात है वो हो जाएगा आपका 5/3। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 51,000 रुपये अपनी पत्नी को दिए तथा शेष राशि अपने 4 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिए। यह पाया गया कि उसके प्रत्येक पुत्र को कुल धनराशि का 1/7 भाग प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति के पास कुल धनराशि क्या थी? भाई इस टाइप के क्वेश्चन को या तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या तो हम 100 मान के सोल्व कर लें और या तो हम क्या करें x मान के सोल्व कर लें। तो अगर हम 100 मान के सोल्व करते हैं तो उसने 51,000 रुपये देने की बात कही है, तो यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन सी है। तो हम एक काम करते हैं, इसको x मान के सोल्व कर लेते हैं। अगर कुछ ऐसा अगर 100 से रिलेटेड मुझे अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो एक व्यक्ति 51,000 रुपये अपनी पत्नी को दिए, हमें नहीं पता भाई उस व्यक्ति के पास पैसे हैं कितने, तो मैंने मान लिया x रुपये उसके पास है। तो कह रहा है कि 51,000 रुपये उसने अपनी पत्नी को दे दिए, तो 51,000 अगर उसने 100 रुपये में से पत्नी को दे दिए तो उसके पास शेष बचा कितना, उसके पास बचा x माइनस 51,000। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि जो शेष राशि है वो अपने 4 पुत्रों में बराबर बराबर बांट रहा है। तो 4 पुत्रों को बांट रहा है, तो ये शेष राशि का तो मैं 4 भाग करना पड़ेगा ना, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो प्रत्येक पुत्र को 1/4 भाग 1/4 भाग मिलते रहेंगे। तो 4 को इस तरीके से मिलेंगे, तो ये प्रत्येक पुत्र का जो है भाग हो गया, क्योंकि मैंने 4 से डिवाइड कर दिया है। तो कह रहा है कि उसके प्रत्येक पुत्र को कुल धनराशि का 1/7 भाग प्राप्त हुआ। तो ये तो प्रत्येक पुत्र का तो यही है ना, तो प्रत्येक पुत्र बराबर क्या हो जाएगा, इसी को मैं लेके चलता हूँ। तो प्रत्येक पुत्र बराबर क्या कह रहा है कि कुल धनराशि क्या थी हमारी x, कह रहा है उसका 1/7 भाग, तो x/7 के बराबर हो गया। तो कुल धनराशि क्या है, यहाँ से इसमें से ये जो हमारे सामने नज़र आ रही है इक्वेशन, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो हमारा जो है कुल धनराशि निकल जाएगी। तो एक काम करते हैं, देखिए हम जो है 7 को तो इधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, और 4 को इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा अंदर ही, तो ये आपका हो जाएगा x वाली वैल्यू है ये, हाँ ये सही रहेगा। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 51,000 इंटू 7 इक्वल टू 4x। अच्छा एक बात बताओ, ये 4x इधर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, 7x में से 4x गया 3x बराबर, ठीक है। और 51,000 इंटू 7 जो उस तरफ चला जाएगा, तो 51,000 इंटू 7, 3 जीरो तो पहले से ही है, गुणा ही कर दूंगा डायरेक्ट। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 3 से काट देते हैं, तो 3 से काटो, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 निमा 27, फिर कितना बचा 3 जीरो। तो ये आपका जो 3 एकम 3 हुआ हमारा 5 बचा, हमारा कुछ छूट रहा है, चाहे इधर आगे 51 गुणा 7 जो है 000, 7 एकम 7 पंजे 35, तो 3 एकम 3, 3 निमा 7, ओहो 3 निमा 27 डायरेक्ट थोड़ा नहीं होगा, 3 एकम 3 तो पहले से ही है, एक और एक्स्ट्रा ऐड होगा, 3 बन जा 3, फिर 5 बचा, फिर 3 बन जा 3, फिर 2 बचा आपका, तो 2 9 जा 3 9 जा 27, इसके बाद 3 जीरो आ जाएगा। तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा सी पार्ट 1,19,000। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें क्या कहता है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। भाई देखो, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, जो सम संख्या है जिनका वर्गों का अंतर क्या है 84 है। तो मैं मान लिया कि आपका जो है मैंने मान लिया कि एक संख्या तो तुम्हारी क्रमागत x है और एक क्या हो जाएगी x+2 है, दो संख्या हमारी यही है। तो कह रहा दोनों, इन दोनों का योग क्या है, तो मैंने इन दोनों को प्लस भी कर दिया, लो जी इसी में प्लस कर दिया। तो कह रहा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो एक बात बताओ भाई, अभी दो संख्या हमारी ऐसी रहेंगे, योग बाद में करेंगे, पहले वर्गों का अंतर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर अब माइनस के x का होल स्क्वायर। मैंने x+2 पहले क्यों लिया, क्योंकि x+2 बड़ा होता है x से। तो इनका अंतर कितना बता रहा है 84। तो यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर वाला फार्मूला खोल देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 दूनी 4 प्लस के 4x और माइनस के x² बराबर 84। देखो x² से माइनस का x² कट जाएगा, ये 4x हमारा ऐसे ही रहेगा और ये प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80।
तो 4 दूनी 8, 20 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20। तो 20 ये होगा या 22 ये हो गया। तो कह रहा है सम संख्याओं का योग पूछ रहा था। तो 20 ये है, 20 तो एक्स हो गया और 22 ये हो गया। जब दो जोड़ेंगे तो 20 और 22 को अगर मैं सम कर दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा 42। तो इसका आंसर सी है, 42 डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा समझने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से, कोई प्राकृतिक संख्या है, अगर उसके वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, वह संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को जो है हम x मान के भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको देखा है अगर हम इसको ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो 4 को लेकर चलते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग कर दिया मैंने, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, इसका मैंने तिगुना कर दिया। तो तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, अगर मैं इसी संख्या के 4 गुने को घटा दूँ 16, तो प्राप्त संख्या से 50 अधिक है। तो प्राप्त संख्या से 50 अधिक है। तो प्राप्त संख्या से 16 या 48 माइनस 16, क्या 50 अधिक है प्राप्त संख्या जो आ रही है संख्या से। तो ये तो खुद ही 50 से कम नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका बी पार्ट में गिवन है 5 को लेकर चलते हैं। तो कह रहा है कि अगर प्राकृतिक संख्या का वर्ग कर दूं तो 25 हो जाएगा। अगर इसका तिगुने में से 4 गुने को घटा दूं इसी के 5 के, तो 75 में से अगर मैं 20 घटा दूं तो कितना बचेगा 55। तो कह रहा है कि जो प्राप्त संख्या है उस संख्या से 50 अधिक है। तो 5 से क्या 50 अधिक है, तभी तो 55 आया है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए